अगर मैं आपसे कहूं कि शेख हसीना के इस भाषण से एक बार वापस से भड़क उठा है बांग्लादेश, और भाई साहब केवल भड़का नहीं है बल्कि भारत के ऊपर पूरा का पूरा आरोप लगा रहा है। आइए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी ऑडियो सामने आई है जो कि अभी हाल फिलहाल इसी 23 जनवरी को आई है, जहां पर आपकी शेख हसीना कुछ बोल रही थी और उसके अंदर पूरी जनता सुन लेती है, क्योंकि वो ऑडियो लीक अब सामने आ जाता है और जब ये दिखाया जाता है तो उसके बाद पूरी तरीके से बांग्लादेश भारत के ऊपर भड़क जाता है। आइए देखते हैं कि इसके अंदर किसकी गलती है तो किसकी नहीं। अभी आप खुद बताओगे कि बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना को भगाया गया है मारकर, उसमें क्या शेख हसीना की गलती थी कि बांग्लादेश की सरकार की? आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी आपकी शेख हसीना जो है वो भारत के अंदर आ चुकी हैं, मतलब कुछ साल पहले ही आ चुकी थी, तो सन 2024 के अंदर। लेकिन आखिरकार वो पूरा का पूरा मैटर हुआ क्या था और क्यों अभी इतना ज्यादा वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये भी आप समझ पाओगे। देखने की कोशिश करोगे तो 23 जनवरी को एक ठो ऑडियो आता है। वो ऑडियो कुछ इस तरीके से रहता है और यहाँ पर ये ऑडियो का मतलब पूरा का पूरा एक नैरेटिव चलता रहता है, सेफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी सेव करना है। और वो कैसे सेव होगा? असल में आपकी शेख हसीना जो है वो एक ऑडियो मतलब जारी करती है। देखो, आप कहोगे कि यार क्यों आकर बोल नहीं पाई? देखो, मेन चीज है इसलिए क्योंकि शेख हसीना अभी भारत के अंदर है। भारत के अंदर क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश के लोग इनको मारने के लिए लख लिए थे। और दूसरी चीज, बांग्लादेश के अंदर जो कोर्ट है उसने अभी फांसी की सजा इनको सुना भी दी है। इस वजह से भारत दे नहीं रहा, क्योंकि अगर दे देगा तुरंत इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसी वजह से असल में हुआ क्या था? हुआ यार ये था कि सन 2024 के अंदर, वही अगस्त, जून जुलाई अगस्त के अंदर वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और फिर उसके बाद कुछ ऐसा आतंक होता है या कुछ होता है, गोलीबारी चलती है, लगभग 1400 लोगों की उस टाइम मौत हो जाती है। 1400 आप कह सकते हो स्टूडेंट की मौत हो जाती है, उसमें लोग भी शामिल रहते हैं और 24,000 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आरोप आपकी शेख हसीना पर आ जाता है। वहां की विपक्षी पार्टी और बाकी अन्य जो लोग थे वो लोग कहते हैं कि शेख हसीना ने ऑर्डर दिया था, इस वजह से हुआ। तब उसके बाद भारत जान जाता है कि अब शेख हसीना को लोग मारने के लिए आ रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार ने पहले ही फोन कर दिया था कि आप तुरंत ही उड़कर वहां से भारत आ जाइए हेलीकॉप्टर बैठकर। तो उस टाइम शेख हसीना और उस टाइम जो गृह मंत्री वहां के थे, ये दोनों लोग भारत आ गए थे अगस्त में ही। तो उसके बाद जाकर इन दोनों की जान बच जाती है। बस कुछ घंटे बाद ही वहां पर शेख हसीना को मारने के लिए जनता आ जाती है। अब वो जनता के रूप में भेड़िए होते या आतंकवाद होते हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन मारने के लिए आ गए। तो सोच लीजिए उस टाइम की प्रधानमंत्री को। और ये ऐसी प्रधानमंत्री हैं जो कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा समय तक कार्यकाल में रहने वाली प्रधानमंत्री है। अरे 2-3 बार लगातार हो चुकी थी, जैसे मोदी जी यहां चल रहे हैं वैसे शेख हसीना वहां पर चलती थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग इन्हें मारने पर उतर आते हैं। फिर उसके बाद इनका केस चलता है, साल ही 1.5 साल के अंदर इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। देखिए 17 नवंबर 2025 को असल में ये पूरा का पूरा कांड होता है और इनको मतलब फांसी की सजा दी जाती है। फिर उसके बाद लोग इनका पोस्टर पर थूकते हैं, जूता चप्पल मारते हैं। यूनुस को लोग मसीहा मानते हैं, लेकिन यूनुस आपको पता है कि ये एक जैसे होता है ना, एक चाटुकार है। किसका? अमेरिका का और चाइना का और पाकिस्तान का। आप देखने की कोशिश करोगे जब भी आप जियोपॉलिटिक्स में ही होता है कि अगर दूसरा देश पहले देश के हिसाब से नहीं चल रहा और पहला देश वाला पावरफुल है, तो पावरफुल वाला देश दूसरे देश की सत्ता को गिराने पर लग जाता है। अरे जैसे अभी अमेरिका वेनेजुएला के अंदर किया, ग्रीनलैंड में करने वाला है और ईरान में करने वाला है। सत्ता गिराने की कोशिश करता है ताकि वो अपने हिसाब से वहां पर सरकार बना सके। जो आपकी शेख हसीना थी वो भारत के पक्ष में हमेशा रहती थी। असल में बहुत सारे काम अमेरिका ने कहा था कि कर दीजिए, शेख हसीना ने भारत की वजह से नहीं किया था, इतना मानती थी। तो भारत और बांग्लादेश के तब रिश्ते इतने अच्छे हुआ करते थे, तब बांग्लादेश ये मानता था कि हाँ यार वाकई में भारत बाप है बांग्लादेश का, क्योंकि उसने ही 1971 में आजाद कराया था। लेकिन बहरहाल अब क्या है कि जब से यूनुस को बैठा दिया गया, तब से ये भाई साहब चाटुकार बन चुका है पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना का। और ये लोग तो यही चाहते हैं ना कि भारत के खिलाफ ये लोग भड़के और ये लोग भड़का रहे हैं, और इस वजह से बांग्लादेश भड़क रहा है। और इसी लिए कहा जाता है कि एजुकेशन जरूरी होती है, नहीं तो कोई भी आएगा आपको भड़का कर चला जाएगा। अब क्या है कि कुछ समय पहले, अभी जब से ये लोग यहाँ हैं तब से मतलब आपके जो शेख हसीना है उनकी जो पार्टी है उसका नाम आवामी लीग था। ये कई बार भारत आ चुकी है, भारत भी कई बार बांग्लादेश उस टाइम जा चुका था जब ये प्रधानमंत्री रहा करती थी।
आवामी लीग मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको तभी पूरा का पूरा मुद्दा समझ आ पाएगा। असल में इनकी पार्टी को बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया गया, इनके नेताओं को भी मारा गया था और ये तो भाग कर चली आई तो बच गई। और हाँ, आवामी लीग ने भारत में रहकर लगभग 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस बार तो बस अब हद पार हो चुकी है भाई साहब। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो शेख हसीना थी उनकी कुछ ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में आपकी शेख हसीना ये कह रही हैं कि असल में अभी जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश के अंदर और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसे संयुक्त राष्ट्र को बुला करके पूरी की पूरी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और तभी पता लग पाएगा कि आखिरकार दोषी कौन है। अब आप यहां पर खुद सोच सकते हो कि अगर मान लेते हैं ये दोषी होती ना तो इनके हिम्मत ही नहीं लेती कि ये कहें कि संयुक्त राष्ट्र को बुलाकर यानी कि अमेरिका और बाकी अन्य कंट्रियों को बुलाकर यहां पर निष्पक्ष जांच कराई जाए बांग्लादेश के अंदर। अब सोच कर देखिए किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी वो कह दे। अरे भाई साहब, अगर ये गलत होती ना तो ये कहती ना। अरे मान लेते हैं कि अगर आप 10 का नोट चोरी किए हो तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मेरा जेब चेक कर लो, और अगर आप जेब में रखे हो तो नहीं कहोगे ना, क्योंकि आपको पता है अगर गलती से भी चेक कर लिए तो आप पकड़े जाओगे। वैसे ही आपकी शेख हसीना कह रही हैं कि जाकर जांच करा लीजिए, अगर मैं गलत निकली तो जो करना होगा कर लीजिएगा, और नहीं गलत निकली तब क्या। तो यही आपकी शेख हसीना कहना चाहती है और यही ऑडियो अब दुनिया के सामने जा चुका है। और जब ये दुनिया के सामने गया तो भाई साहब बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय, बांग्लादेश की जो सरकार है भाई साहब वो भड़क गई और वो अपने जनता को भड़काने लगी। असल में जनता को ये समझना चाहिए कि अगर कोई कह रहा है चलो एक बार देख ही लेते आखिरकार बात क्या है, लेकिन नहीं, वहां की जनता तैयार नहीं है क्योंकि वहां की सरकार अभी जो यूनुसवा है वो पूरी तरीके से भड़का कर रखा है। देखिए क्या विदेश मंत्रालय द्वारा कहा गया वहां पर, देखो वहां के विदेश मंत्रालय द्वारा यानी कि बांग्लादेश के द्वारा कहा गया है, दोनों देश के बीच मौजूदा द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत बार बार अनुरोध के बावजूद भारत ने शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपा। अब यहां पर क्या कहा गया बांग्लादेश के द्वारा कि असल में प्रत्यर्पण संधि के द्वारा बार बार कहने और अनुरोध करने के बावजूद भी, प्रत्यर्पण संधि है जिसके माध्यम से वो कहता है कि भारत शेख हसीना को सौंप दो, लेकिन नहीं सौंप रहा। जब ये ऑडियो लीक होती है, जब दिखाया जाता है दुनिया के सामने कि देखिए सच्चाई क्या थी, तब ये भारत के ऊपर भड़क जाता है। असल में कहना चाहिए बांग्लादेश की जनता को कि जो सरकार अभी यूनुस की बैठी है ना, बस एक बार भाई साहब वो उन पर सवाल उठाए जनता कि तुम ही चलो एक बार यार करा लो ना जांच, अगर शेख हसीना गलत निकली तब ठीक है। लेकिन वहां की जनता समझ नहीं रही क्योंकि समझने दिया नहीं जा रहा, भड़का कर रखा जा रहा है हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के खिलाफ और शेख हसीना के खिलाफ। फिर सुनिए तो सही आगे और उनका विदेश मंत्रालय क्या लिखता है, जिससे बांग्लादेश में नाराजगी है, उल्टे भारत उन्हें अपनी धरती पर बैठाकर बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह के उकसाने वाले बयान देने का अवसर दे रहा है। अब बांग्लादेश का कहना यह है उनके विदेश मंत्रालय द्वारा कि भारत शेख हसीना को सौंप नहीं रहा बांग्लादेश को, बल्कि उल्टा उकसाऊ बयान उकसवा रहा है ताकि बांग्लादेश के अंदर आतंक फैल सके। मतलब इनका कहना सिंपल सा यही है। यह साफ तौर पर बांग्लादेश के लोकतंत्र, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब आप सोचिए कि भारत सोच रहा है कैसे भी करके सच्चाई सामने आ सके, लेकिन नहीं, बांग्लादेश वालों को सच्चाई नहीं जानना, केवल भड़कना है। असल में इलेक्शन आने वाले हैं, 12 फरवरी को इलेक्शन है, बस जनवरी बीत ही गया है और 12 फरवरी को पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई नई सरकार बनेगी, जांच पड़ताल होगी और फिर उसके बाद देखिएगा क्या होगा, या तो यूनुस भाग ही जाएगा या तो मार उठेगा। फिर सुनिए एक बार और आगे क्या होता है। एक निकट पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें वह शांति, लोकतंत्र, समावेद और स्थिरता शामिल है। इस दिशा में भारत सभी स्टेक होल्डर के साथ हमेशा रचनात्मक रूप से जुड़ा रहेगा। फिर आगे सुनिए क्या होता है। अब असल में यहां पर आपकी जो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय है वो भारत के विदेश मंत्रालय को डायरेक्ट टारगेट करता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार दोनों द्विपक्षीय दोषियों को फौरन बांग्लादेश अधिकारियों को सौंप दे। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि तुरंत ही जो भारत है वो जो 2 लोगों को रखी हुई है भारत के अंदर दोषियों को, 2 लोग कौन, मैं आपको बताया था ना अभी कुछ समय पहले कि वहां के जो गृह मंत्री थे और जो शेख हसीना थी, इन 2 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और वो 2 लोग कौन है ये आप सामने देख सकते हो। ये गृह मंत्री थे उस टाइम जब शेख हसीना की सरकार रहा करती थी और ये शेख हसीना खुद है। तो उस टाइम
इन दोनों को अब मतलब फांसी की सजा दी जा चुकी थी, जिसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि भैया 2 दोषियों को हमें दे दो। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार यह भारत का दायित्व बनता है कि भारत मतलब सौंप दे। देखिए भैया, अब मान लेते हैं कि भारत चलो सौंप देता है, ठीक है, उसके बाद आप फांसी चढ़ा देते हो, वो मर जाती है। फिर उसके बाद मान लेते हैं कभी जांच पड़ताल लग गई, तो उसमें क्या होगा? तो लोग भारत के ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि भारत यार तू कैसा है रे, एक औरत को तू नहीं बचा पाया। और मान लेते हैं जब जांच पड़ताल हुई तो शेख हसीना सही निकल गई कि ये कुछ नहीं कराई थी, कोई दूसरा ही कुछ कराया था, तब तो भारत को लोग कहेंगे उल्टा सीधा। और भारत को पता है कि ये सारी चीजें जो बांग्लादेश के अंदर हो रही है वो केवल और केवल इलेक्शन की वजह से हो रही है। पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना मिलकर करा रहे हैं। आप सोचोगे कभी भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते हैं? अरे अच्छे रिश्ते इस तरीके से जहां पर उनको डायरेक्टली फायदा होगा, लेकिन कोई भी दूसरा देश नहीं चाहता कि दूसरे देश के अंदर शांति बनी रहे, क्योंकि अगर शांति नहीं बनी रहेगी तो आप खुद बताइए वहां पर आतंक फैलेगा, और आतंक फैलेगा तो वो देश ग्रो नहीं हो पाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश इतना सब कुछ बोला, भारत कुछ किया क्यों नहीं? यार भारत क्यों कुछ करता? आप देखिए ना, अभी यूरोपियन यूनियन आया था जो कि भारत के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके गया। अभी भारत वहां बांग्लादेश में बिजी हो जाता, आतंक फैल जाता, क्या वो झक मारने के लिए आता यूरोपियन यूनियन कि चले FTA कर लें? उसको खुद लगता है यार ये खुद नहीं संभला हुआ है, आतंक कर रहा है, इससे क्या हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। इस वजह से भारत हमेशा शांति से काम लेता है। अब वो यार सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे जिसकी हो, लेकिन भारत को अब रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि भारत के अंदर सरकार तो ठीक काम कर रही है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। हाँ, नीचे के लेवल पर भले कुछ भी हो रहा हो, लेकिन भारत के लोग अब इतना मजबूत हो गए हैं कि वो अब ग्रो करते हुए चलते चले जाएंगे। लेकिन बताइएगा जरूर कि भारत को अब जवाब देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अब तो हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कुछ कराना था। अब अगर ये कुछ करेंगे, इलेक्शन के बाद देखिएगा क्या क्या होगा। बस वहां पर एक बार इलेक्शन तो होने दीजिए। लेकिन क्या लगता है कि एक बार निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए कि नहीं? हो जाएगा ना तो भाई साहब बांग्लादेश में बवाल हो जाएगा। अभी वहां जो सरकार है ना वो तुरंत हटेगी और इतना आतंक हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। बांग्लादेश की जनता समझ ही नहीं पाएगी आखिरकार हम करें क्या, शेख हसीना सही है कि वो सही है। हाँ मतलब इतना बवाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है वहां पर कौन सही है, शेख हसीना सही है कि यूनुसवा सही है? देखते हैं आप किसके साइड जाते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।